हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 1 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 1 जुलाई 1781 को हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध हुआ था और 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बटरले फ्लोरे द्वारा सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया था। आज ही के दिन 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था और आज ही के दिन 1 जुलाई 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। 1 जुलाई 1960 को अफ्रीकी देश घाना को गणराज्य घोषित किया गया था और 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1968 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और 59 अन्य देशों ने परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए थे। और आज ही के दिन 1997 में हांगकांग ने 156 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद चीन का अधिकार स्वीकार किया था और 1 जुलाई 2017 को भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। तो ये थी कुछ 1 जुलाई से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एनबीआरआई। तो जी हाँ दोस्तों, एनबीआरआई ने उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया है। अब एनबीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई ने लखनऊ ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की है। यह सुविधा भारतीय परिषद चिकित्सा अनुसंधान आईसीएमआर, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर विकसित की गई है। यह बायोसेफ्टी लेवल BSL-3 लेवल की सुविधा है। बायोसेफ्टी का स्तर एक सुविधा को सौंपा गया है जो उस रोगजनक पर निर्भर करता है जिसे वह निपटता है। आईसीएमआर दिशा निर्देशों के अनुसार BSL-2 स्तर की सुविधा कोविड-19 के लिए अनुशंसित है, लेकिन यह एक उन्नत संस्करण है। इस उन्नत संस्करण में एक नकारात्मक दबाव है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक चूषण सुविधा है जो किसी भी एरोसेल को चूस सकती है और इसे फिल्टर के माध्यम से पारित कर सकती है। इसे सुरक्षित कोविड-19 परीक्षण सुविधा बनाने के लिए यह वायरस या बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है। यह सुसंस्कृत सुविधाओं में संक्रमण की संभावनाओं को कम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कितने मोबाइल ऐप पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है 59 ऐप पर। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी ऐप्स चाइना के हैं। इस ऐप्स के अंतर्गत एंटरटेनमेंट के ऐप्स जैसे टिकटॉक, लाइकी, वीडियो एडिटिंग ऐप, बैटरी सेवर ऐप, फाइलिंग शेयरिंग ऐप जैसे 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। आइए देखते हैं ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जनता के लिए सूचना के उपयोग नियम 2009 के नियमों और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है। मतलब कि जो सरकार है उसने संविधान की धारा 69A के तहत इनको बैन किया है, क्योंकि ये जो एप्स हैं वो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए एक खतरा बने हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने कितनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं? तो इसका सही उत्तर है 5। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों के निशुल्क परीक्षण के लिए 5 चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। इनसे देश में मिट्टी की
परीक्षण की सुविधाओं का विकास होगा और किसानों को उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग में प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वी.एन. दत्त ने कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय से पहली मोबाइल प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल प्रयोगशालाओं में मिट्टी के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिनसे मिट्टी में पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इनमें किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी देने के लिए ऑडियो विजुअल प्रणाली भी लगी हुई है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की इन मोबाइल प्रयोगशालाओं के अलावा कंपनी देश भर में अपनी 6 अन्य प्रयोगशालाओं के जरिए भी किसानों की मदद कर रही है। इन सभी प्रयोगशालाओं में वर्ष 2019-20 में मिट्टी के 25,000 से अधिक नमूनों का निःशुल्क परीक्षण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिजली, तेल और गैस खोज परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह। तो जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बिजली, तेल और गैस खोज परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है। राजनाथ सिंह कौन है? वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय समुद्री इलाके और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण और उपयोगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के मकसद से नया वेब पोर्टल शुरू किया है। इससे आवेदक अपने प्रस्तावों को ऑनलाइन भेजकर बिजली तथा अन्य परियोजनाओं के बारे में रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऑनलाइन प्रणाली से प्रस्तावों को कारगर और पारदर्शी तरीके से तथा शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा। मंत्रालय ने इससे पहले हवाई सर्वेक्षण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इसी तरह का पोर्टल शुरू किया था। आवेदकों की सुविधा और प्रमाण पत्र जारी करने में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इस ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का विकास किया है। इसे बनाने में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और इंफॉर्मेटिक्स संस्थान और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर को मजबूत करने वाले कार्यक्रम और तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेशन प्रोजेक्ट हेतु भारत सरकार और किसके बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, पहले तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर को मजबूत करने वाले कार्यक्रम और तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेशन प्रोजेक्ट हेतु भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद करने के लिए कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके। राज्य के आवास क्षेत्र की नीतियों, संस्थानों और विनियमों को मजबूत करने के लिए दो परियोजनाओं, $200 मिलियन प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र को मजबूत करने वाले कार्यक्रम और $50 मिलियन तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना के लिए कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। $200 मिलियन का पहला तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर को सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम सरकार की भूमिका को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करता है, जो राज्य की भूमिका को धीरे धीरे मुख्य प्रदाता बनने से बचाते हैं। यह कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवासों को अनलॉक करने और किफायती आवास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य भी रखेगा। अब यह जो समझौते हैं वो हुए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। तो वर्ल्ड बैंक है क्या? वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ है? वो है वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में, और इसके अभी प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। अब यह ऋण समझौता किसके लिए हुआ है? तमिलनाडु के लिए हुआ है। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। और वहां के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीजीआई ने किस कंपनी द्वारा तैयार पहली कोरोना वैक्सीन को मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है? तो इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। तो जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भारत बायोटेक कंपनी द्वारा तैयार पहली कोरोना वैक्सीन को मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो कोरोना वैक्सीन जिसे नाम दिया गया कोवैक्सीन। तो भारत के औषधि महानियंत्रक
वीजी सोमानी ने हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोविड-19 के टीके का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर किया है। इसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। भारत बायोटेक इससे पहले पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, जीका, H1N1 समेत कुल 16 वायरस के खिलाफ सफल वैक्सीन बना चुका है, जिस कारण भारत बायोटेक से बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से कब तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है 12 जुलाई। तो जी हाँ दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है। इसने लोगों से पेड़ लगाने की सिफारिश की है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए 5 पेड़ लगाने हैं। वो पेड़ कौन कौन से हैं? वो पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। यदि इन पेड़ को उपलब्ध नहीं है तो लोग अपनी पसंद के किसी भी अन्य पौधे को लगा सकते हैं। तो जो हमारा संकल्प पर्व है वो कब से कब तक मनाया जाना है? 28 जून से 12 जुलाई तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है विनी महाजन। तो जी हाँ, विनी महाजन को पंजाब का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हैं विनी महाजन, इन्हें पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विनी महाजन ने पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में करण अवतार सिंह की जगह ली है और वह ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है। तो वह पहली महिला बन गई है जो एक महिला मुख्य सचिव बनी है। तो क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है विनी महाजन। वह 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वह अब तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। वह हेल्थ सेक्टर रिस्पांस एंड प्रोक्योरमेंट्स कमेटी राज्य सरकार के रूप में भी कार्यरत है। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था, योग को बढ़ावा देने के लिए देश के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में। तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में योग को बढ़ावा देने के लिए देश के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है। और हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है सुरेश अंगड़ी, राम मोहन नायडू, अंशुल वर्मा, अनुराग ठाकुर। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।